हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग संसाधन और विकास जो आपके सब्जेक्ट एसएसटी का अध्याय 1 है उसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और दैट टू विथ एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है एसएसटी उसका जो पहला लेसन है संसाधन और विकास, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। इस वीडियो का पहला सवाल है, संसाधन किसे कहते हैं? पहला, जो प्रकृति में स्वतः पाया जाता हो। दूसरा है जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है। तीसरा, जो मूल्यवान हो। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो हम सभी को पता है कि संसाधन वे सभी चीजें होता है जिसका उपयोग मनुष्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है करता है ना। तो संसाधन जो है प्रकृति में भी पाया जा सकता है और संसाधन का उपयोग मनुष्य तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। और तीसरा, संसाधन जो है मूल्यवान ही होते हैं। कुछ कम मूल्यवान होते हैं तो कुछ अधिक मूल्यवान होते हैं, लेकिन सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संसाधन वे वस्तु होता है जो प्रकृति में पाई जाती है, उपयोगी होती है, जिसका मनुष्य उपयोग कर सकता है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है? मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है? पहला है जल, दूसरा सूर्य की ऊर्जा, तीसरा सड़कें और चौथा मिट्टी। देखो, मानव जो है ने जल तो नहीं बनाया, फिर सूर्य की ऊर्जा को भी नहीं बनाया, फिर देखो मिट्टी को भी नहीं बनाया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सड़कें। क्योंकि सड़कें जो है मानव के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है? मानव निर्मित संसाधन होता है। हमारा तीसरा, अक्षय संसाधन का उदाहरण क्या है? अक्षय संसाधन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। देखिएगा, अक्षय संसाधन को ही क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोयला, फिर है पेट्रोल, जल और फिर लोहा। तो हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होता है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, या फिर इसका भंडार जो है वो असीमित होता है, सीमित नहीं होता है। राइट, तो हम लोग जानते हैं कि कोयला जो है ये सीमित ही है, इसका अगर ज़्यादा उपयोग हो तो वो खत्म हो सकता है। पेट्रोल भी हमारा सीमित ही है। ये देखो, लोहा लोहा हमारा क्या होता है? खनिज आता है, तो ये भी हमारा क्या है? सीमित ही है। तो जल जो है ये क्या है? असीमित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल है, और अगर ये खत्म भी हो जाए तो इसको हम लोग बना भी सकते हैं। राइट, और कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और लोहा हो गया जो खनिज में आता है, इसको बनने में बहुत साल लगता है और ये हम लोग तैयार भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा क्या होगा? ये सब जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, और हमारा जो जल होगा वो क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सीमित मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है जल, फिर है हवा, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है सूर्य की ऊर्जा। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा संसाधन है जो सीमित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो जल तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हवा भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है, जितना ले सको। तो हमारा जो खनिज है वो बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है, अगर इसका उपयोग ज्यादा हो तो ये खत्म हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, खनिज जो है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ये पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब अगर ये खत्म हो जाए तो तुरंत ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसाधन के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। संसाधनों के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, भौगोलिक विस्तार के आधार पर, रंग के आधार पे। तो क्या होगा हमारा? रंग के आधार पे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। देखो, संसाधनों को रंग के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे कर सकते हैं हम लोग, स्वामित्व के आधार पे कर सकते हैं और भौगोलिक विस्तार के आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? ऑप्शन है सूरज की रोशनी, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है जल और ऊर्जा, चौथा है पवन। तो जीवाश्म ईंधन वे सभी
ईंधन को कहते हैं जो सीमित मात्रा में होता है, अगर इसका उपयोग किया जाए तो वो खत्म हो सकता है। राइट, तो हमारा पेट्रोलियम जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा जीवाश्म ईंधन। ये ईंधन भी है इसलिए, और ये कौन सा ईंधन है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, खत्म होने वाला ईंधन है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज्यादा जो है ना उपजाऊ मिट्टी जो होता है वो क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो स्थानांतरण खेती, झूम कृषि, वृक्षारोपण, एकल फसल प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षारोपण। ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या कौन सा पद्धति अपनाई जाती है, तो वृक्षारोपण। ठीक है, क्योंकि देखो वृक्षारोपण से जो है मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और कटाव को क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट है, संसाधनों को अतिदोहन किस समस्या को जन्म देता है। अगर संसाधनों का अतिदोहन किया जाए, जरूरत से ज्यादा अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये कौन सी समस्या को जन्म दे सकता है। तो पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है असंतुलन, तीसरा है प्रदूषण में कमी, चौथा है पानी की अधिकता। ठीक है, तो आर्थिक विकास तो दे नहीं सकता, प्रदूषण में कमी तो कर नहीं सकता, पानी की अधिकता तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा वो असंतुलन पैदा कर सकता है, ये समस्या को उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संसाधनों के अति दोहन से पर्यावरणीय असंतुलन की उत्पन्न हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, पर्यावरण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, सतत विकास का उद्देश्य क्या है। पहला, केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास, दूसरा केवल पर्यावरण की रक्षा, वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुलित करना, और अधिक उत्पादन। देखो सतत विकास का उद्देश्य क्या है कि अभी हम लोगों को जो है ना क्या करना चाहिए, जो हमारे संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, उसका उपयोग इस तरह से करना चाहिए ताकि जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी वो संसाधन क्या रहे, वो सुरक्षित रहे और उपयोगी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को क्या रखें, संतुलित रखें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो वर्तमान संसाधनों को इस तरह उपयोग करना है कि जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनका भी क्या कर सके, लाभ उठा सके। ठीक है, उन संसाधनों का लाभ उठा सके, उन संसाधनों को भी वह अपने आवश्यकता के अनुसार पूरा कर सके। भारत में भूमि उपयोग की सबसे अधिक श्रेणी कौन सी है। तो पहला है वन क्षेत्र, दूसरा कृषि योग्य भूमि, तीसरा उद्योग क्षेत्र, चौथा आवासीय क्षेत्र। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि। अधिकतर जो भूमि जो है वो ज्यादा किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो कृषि योग्य भूमि है, मतलब कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। राइट, देखो भारत में भूमि का सबसे बड़ा भाग क्या है, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होता है सबसे ज्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और असम। तो भारत में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। राइट, याद रखिएगा, भारत में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की भी खेती की जाती है। ठीक है, रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो हम सभी लोग जानते हैं रेगिस्तानी। तो एक ऐसा राज्य का नाम बताओ जहाँ पर अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तानी है। तो हम सभी लोग जानते हैं, देखिए ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। तो हम लोग को पता है कि रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। संसाधनों की सततता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है उनका त्वरित उपयोग, उनका संरक्षण और उचित उपयोग, केवल आर्थिक उपयोग, और अधिक उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, उनका संरक्षण और उसका उचित उपयोग। यही चीज को क्या कर सकता है, संसाधनों को सततता को बनाए रख सकता है और फिर मदद कर सकता है। ठीक है, देखो संसाधनों का संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ये देखो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो मानव द्वारा बनाए जाते हो, जो तकनीक से उत्पन्न हो, जो कही जाती है। ये बहुत ही ईजी था। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, जो प्रकृति से प्राप्त हो। राइट, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है,
तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो नहीं जानते हैं उसको बता दें कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त होती है? ठीक है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चाय और कॉफी, ऑप्शन डी धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चाय और कॉफी के लिए लेटराइट मिट्टी का उपयोग जो है किस चीज के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा चाय और कॉफी के लिए। ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। लेटराइट मिट्टी जो होता है वो अम्लीय होती है और इसमें जैविक तत्व जो होते हैं, जैविक तत्व बहुत ही क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन यह चाय और कॉफी जैसे फसलों के लिए क्या बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है। भारत में किस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? कौन सी मिट्टी है जिसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे उसका रंग जो होता है क्या होता है? लाल होता है। तो देखो पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर पहले ही बोला कि जिसके वजह से क्या होता है उसका रंग लाल होता है, तो लाल मिट्टी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो लाल मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा होती है और इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा संसाधन मानव द्वारा विकसित किया गया है? ऐसे कौन सा संसाधन है जो मानव के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए नदियां हैं, फिर है बांध, फिर जंगल, फिर है पर्वत। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो बांध है, बांध, ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मानव के द्वारा किया गया। नदी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, जंगल भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, पर्वत भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बांध जो है वह किसके द्वारा किया गया है? तो मानव के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। ठीक है। बांध जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? तो मानव के द्वारा बनाया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन 19 है बंजर भूमि का क्या अर्थ है? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होता है, वन क्षेत्र होता है, ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं होता है, और ऐसी भूमि जहाँ केवल रेत होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जैसे ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं होता उसे तो हम लोग बंजर भूमि बोलते हैं। वहाँ पर खेती ना कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है। तो बंजर भूमि क्या है? वह है जिसका उपयोग, जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। तो रियो सम्मेलन किस वर्ष और किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन हमारा है 1992 और ब्राजील में हुआ था, फिर साल 2002 और जोहान्सबर्ग में हुआ था, ऑप्शन सी है 1972 और स्टॉकहोम में हुआ था, ऑप्शन डी 1997 और क्योटो में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कहाँ पर? 1992, वर्ष 1992 में हुआ था। और कौन सी जगह पे हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। ठीक है। देखो इसका अर्थ क्या होता है? समिट के नाम से प्रसिद्ध यह सम्मेलन जो है ना ब्राजील के रियो डी जेनारियो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनारियो में हुआ था, जिसमें सतत विकास पर बल दिया गया था, जिसमें सतत विकास के बारे में बोला गया था कि संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं। इन चीजों के बारे में यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन में सभी लोग मिलकर के डिसाइड किए थे। ठीक है। कौन सी योजना भारत में उपयोग की भूमि उपयोग की समस्याओं के समाधान हेतु बनी है? कौन सा योजना? ठीक है। ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी नेहरू योजना, वाटर सेट प्रबंधन, और ऑप्शन ग्रामीण रोजगार योजना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वाटर सेट प्रबंधन। इससे जो है जो भूमि उपयोग है और इसका जो समस्या जो होता था वो क्या हो गया? समाधान हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है भूमिगत जल स्तर गिरने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन वर्षा में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि होता है तो फिर भूमिगत जल का जो स्तर है, लेवल जो है नीचे क्यों जाता? वनों की कटाई, सिंचाई के लिए अत्यधिक दोहन, और नदियों का सूखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंचाई के लिए अत्यधिक दोहन। सिंचाई जब करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग वेस्ट कर देते हैं, और यही कारण क्या होता है? जो भूमिगत जल जो है उसका जो लेवल स्तर जो है क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। ठीक है। जल का अत्यधिक उपयोग के लिए, उपयोग जो है कृषि के लिए क्या होता है? भूजल स्तर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। नेक्स्ट है संसाधन शब्द का सही अर्थ क्या है? केवल खनिज पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थों का समूह, वह वस्तु जो उपयोगी हो और मनुष्य उसका उपयोग कर सके, और जीवाश्म में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वे वस्तु जो उपयोगी हो और जिसका मनुष्य उपयोग कर सके। ठीक है। कौन सा कथन गलत है? जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है? गलत है। संसाधन सीमित होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है
संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की आवश्यकता के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। फिर चौथा है हमारा सतत विकास से संसाधनों का संतुलित उपयोग होता है। तो यहाँ पर कथन के देखो संसाधन सीमित होते हैं, ये सही है। जितने भी संसाधन है क्या होते हैं, सीमित होते हैं प्राकृतिक संसाधन को छोड़ करके। ये देखो संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, ये जो है हमारा कथन जो है क्या है, गलत है। क्योंकि संसाधनों का संरक्षण जो है ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर क्या बोला, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में भूमि उपयोग का डाटा किसके द्वारा संकलित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण सभाएं। तो ये होता है हमारा राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, तीसरा है पेरिस समझौता, चौथा है रियो घोषणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में आया था, याद रखिएगा, जिससे सतत विकास की अवधारणा क्या हो, प्रचलित हुआ। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस पर निर्भर है? तकनीकी विकास पर, सामाजिक संरचना पर, आर्थिक स्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी पर है, तकनीकी विकास पर, सामाजिक संरचना पर, आर्थिक स्थिति पर और तीनों पर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। बहु परियोजना का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, चिल्का झील, कावेरी नदी, गोदावरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है बहु परियोजना जिसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है। सबसे बड़ी जैविक ऑर्गेनिक जो मिट्टी होता है किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है जहाँ रासायनिक उर्वरक का उपयोग बंद कर दिया गया। ठीक है। जहाँ पर रासायनिक उर्वरक जो है क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्योंकि फसल तो उगता है लेकिन उसका जो उपजाऊ शक्ति जो होता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है धीरे धीरे। नेक्स्ट, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा रणनीति संसाधनों के न्याय संगत वितरण में मदद करती है? ऑप्शन ए उदारीकरण, निजीकरण, विकेंद्रीकरण और वैश्वीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण।